आज हम जानेंगे दुनिया के वो महान व्यक्ति जिन्हें पूरी दुनिया ग्रेट मानती है और जो कई सदियों से महान व्यक्ति की सूची पर नंबर 1 पर है। और हम ये भी जानेंगे कि वो करते क्या थे और क्या कारण था कि वो ग्रेट बना। वो का मतलब मोहम्मद, जिनका पूरा नाम मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला इब्न अब्दुल मुतबिल था। तो आगे मैं इनकी पूरी कहानी बताऊंगा, साथ ही इनके बारे में 10 ऐसे तथ्य बताऊंगा जो मोहम्मद को महान बनाता है। पैगंबर मोहम्मद का जन्म 571 ईस्वी में सऊदी अरब के मक्का शहर में हुआ। पर रुको, जब आप सऊदी अरब के मक्का शहर का नाम सुने तो आपके दिमाग में ये काबा का इमेज जरूर आया होगा। तो क्या मोहम्मद का संबंध इस काबे से है? तो हाँ, असल में पैगंबर मोहम्मद का जन्म इसी स्थान में हुआ था, इसलिए इस स्थान को मुसलमानों के लिए पवित्र माना जाता है और मोहम्मद को अल्लाह का पैगंबर भी माना जाता है और ये भविष्य वक्ता भी थे। कहते हैं कि गारे हीरा नामक गुफा पर जब मोहम्मद ध्यान कर रहे थे तब स्वयं जिब्राहिल ने आकर इन्हें कुरान का पाठ पढ़ाया। पैगंबर मोहम्मद एक ईश्वरवादी थे, एकता पर विश्वास रखते थे और एक ही धर्म को मानने वाले थे। इसे इस्लाम के स्थापक भी माना जाता है। अल्लाह ने इसे जो पाठ पढ़ाया उसे लोगों तक पहुंचाना था। उस समय में भी काफ़ी हिंसा और भेदभाव हुआ करता था और कई देवताओं को मानने वाले लोग थे, जिसे पैगंबर मोहम्मद ने एक ही धर्म की ओर अग्रसर किया। पर पैगंबर मोहम्मद का काफ़ी विरोध भी हुआ, लेकिन जो अलग सोच विचार के थे, जो मोहम्मद की बातों पर विश्वास नहीं करते थे, इसलिए पहली बार में पैगंबर मोहम्मद के एक धर्म के एक विचारधारा को सरासर नकारा गया। अगर इनके परिवार वालों की बात करें तो पैगंबर मोहम्मद के जन्म से पहले ही इनके पिता की मृत्यु हो गई थी और ये जब 6 साल के थे तब इनके माता अमीना बिन्त बहत की मृत्यु हो गई। तब इनको इनके चाचा अबू तालिब और उनकी पत्नी फ़ातिमा बिन्त ने मोहम्मद का देखभाल किया। इसी से जुड़ी 10 बातें मोहम्मद के बारे में बताता हूँ, जिससे पैगंबर मोहम्मद के जीवन को करीब से समझा जा सकता है। पैगंबर मोहम्मद का जन्म अरब के रेगिस्तान में मक्का शहर में हुआ। उनके बचपन में ही माता पिता का मृत्यु होने के बावजूद भी वह अपना संघर्ष नहीं छोड़ा और अपनी बात पर अटल रहा। वो चाहता था तो अपना दिल छोटा करके अपना धार्मिक काम छोड़ सकता था, पर उसे पता था कि वो ये काम कर सकता है और किया। अपना संदेश दुनिया तक पहुंचाया, जिसे आज दुनिया के मुसलमान फॉलो करते हैं। सबसे पहले कुरान इन्होंने ही पढ़ा था। इन्हीं के बताए मार्ग पर आज दुनिया के सारे मुसलमान चल रहे हैं। वैसे तो पैगंबर मोहम्मद की 11 पत्नियां थीं, लेकिन उनकी पत्नियों का कहना था कि मोहम्मद घर के कामों में अपनी पत्नियों की मदद करते थे। फिर घर से काम करके वह प्रार्थना करने और बकरियों का दूध दूहते और अपने लिबास या कपड़े खुद धोते थे। चाहे तो वह अपनी पत्नियों से काम करा सकते, लेकिन वे स्वयं अपना काम करते और उनकी 11 पत्नियों में से ज़्यादातर पत्नी विधवा थी। अगर आप मोहम्मद की फ़ोटो या मूर्तियाँ ढूंढोगे तो आपको गिनी चुनी कुछ फ़ोटो या इमेज ही मिलेंगे। इनका कारण था कि पैगंबर मोहम्मद मूर्ति पूजा के खिलाफ थे। वे नहीं चाहते थे कि किसी भी अज्ञात चीज़ जिनकी कोई छवि न हो उनकी पूजा लोग करें। उसी समय अलग अलग धर्मों में बंटकर लोग पूजा करते थे और ज़्यादातर लोग मूर्तियों की पूजा करते थे। ये पैगंबर मोहम्मद को अच्छा नहीं लगता था। मोहम्मद ने कहा था कि जो उसकी तस्वीर बनाएगा उसको अल्लाह कभी माफ़ नहीं करेगी। यही कारण है कि मोहम्मद से संबंधित कुछ फिल्में बनी हैं जिससे उनकी कोई शक्ल या सूरत नहीं दर्शाया गया है। मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल सही है। आप कमेंट में अपना राय दीजिए। पैगंबर मोहम्मद इस्लाम के सबसे महान नबी और आखिरी पैगंबर है। वे पर्वत पर अपना ध्यान कर रहे थे, तब जिब्राहिल ने स्वयं आकर उसे कुरान की शिक्षा दी। अब कहा जाता है कि क़यामत के अंत तक ऐसे नबी दूसरा नहीं आएंगे। पर्वत में मोहम्मद के सामने जिब्राहिल जब अल्लाह के नाम का जिक्र कर रहे थे तब वही मोहम्मद ने भी रटना शुरू कर दिया। अगर आप सोच रहे हो कि जिब्राहिल क्या है, तो वो एक देवदूत है जिसे जिब्राहिल कहा जाता है। तो वही मोहम्मद ने भी रटना शुरू कर दिया और संग्रहित कर दिया। वही संदेश पैगंबर मोहम्मद ने लोगों तक पहुंचाया, इसलिए पैगंबर मोहम्मद को ग्रेट माना जाता है। मोहम्मद को विश्वास था कि अल्लाह ने सिर्फ उसे ही संदेशवाहक चुना है।
इसलिए पूरा संदेश लोगों तक पहुंचाते थे और अपना ज्ञान बांटने लगा, जो मुसलमान धर्म की स्थापना में सबसे ज़रूरी समझा। धीरे धीरे करके मोहम्मद को सब जानने लगा कि वे ईश्वर से मिलते हैं, और यही बात मोहम्मद के लिए मुसीबत बनी। मोहम्मद ने सन 622 में अपने भक्त या कहे चाहने वालों के साथ मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा। मुसलमानों में इस सफ़र को हिजरत कहा गया। इसी वर्ष इस्लामिक कैलेंडर में हिजरी की भी शुरुआत हुई। जब मोहम्मद मक्का छोड़कर मदीना गया तब देखा कि वहाँ भी लोग आपसी लड़ाई से परेशान थे। मोहम्मद साहब का संदेश उन्हें भी बहुत अच्छा लगा। उसी समय मदीने में 3 महत्वपूर्ण यहूदी कबीले भी थे। कुछ ही वर्षों में पैगंबर मोहम्मद के बड़ी संख्या में चाहने वाले हो गए थे। उनके बताए मार्ग पर सब चलने लगे। तब मोहम्मद फिर मक्का गया, क्योंकि वो मोहम्मद का जन्म स्थान है, और वहाँ जाकर विजय हासिल की। तब सारे मुसलमान पैगंबर मोहम्मद के बताए मार्ग पर चलने लगे। इसलिए मक्का में स्थित काबा को इस्लाम का सबसे पवित्र स्थान घोषित कर दिया गया। तब सन 600 हजरत मोहम्मद साहब की देहांत हो गई। तब तक पूरा अरब इस्लाम धर्म को अपना चुका था। यही कारण है कि दुनिया भर से सारे मुसलमान हज करने के लिए मक्का जाते हैं और काबा के चारों ओर घूमकर और काबा की ओर मुँह करके नमाज अदा करते हैं। जब मोहम्मद की देहांत हुई तब उनका कब्र जिस स्थान में बनाया गया था वहाँ एक मस्जिद बन गया है, जिसे अल मस्जिद अल नवाबी कहते हैं। इसे काबा के बाद दूसरा पवित्र स्थान माना जाता है। हर साल भारत से लगभग 2 लाख लोग हज करने के लिए मक्का जाते हैं और यह दुनिया भर के मुसलमान जाते हैं। मोहम्मद को आखिरी और सबसे सफल संचारक माना जाता है। ये था पैगंबर मोहम्मद की जीवन से संबंध कुछ बातें जिसे मोहम्मद साहब को महान बनाता है, उसे उस स्थान पर नंबर 1 की सूची पर लाता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।